नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दीपक, मैं किचन में काम करते करते थक गई हूँ। मम्मी पापा जी जब से आए हैं नाश्ता और खाना ही बनाती रहती हूँ। और तो और सब कुछ घर का ही बना चाहिए। कितना खाते हैं ये लोग। हाँ, कहकर दीपक अपना काम करने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और ना ही उसे अपने माँ पापा के लिए बुरा लगा हो। शिवानी हैरान थी। छोटी छोटी बातों पर माँ पापा की साइड लेने वाला दीपक आज शांत कैसे है। कुछ जरूरी काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो शिवानी ने घर के जरूरी सामान की लिस्ट थमा दी। उसके हाथों में फिर मुस्कुराती हुई गाड़ी तक छोड़ने गई। गाड़ी में दीपक बैठा ही था कि अपनी फरमाइश सुना दी। सुनो ना, शाम को वापस आना तो मेरे पसंदीदा शॉप से पिज्ज़ा लेकर आना। कितने ही दिन हो गए नहीं खाया। दीपक ने ना ना कहा और ना हाँ। मुस्कुराया और गाड़ी लेकर बढ़ गया। शिवानी अंदर आई। तभी सासू माँ सरला जी ने आवाज़ लगाई, शिवानी बेटा, पापा जी की पूजा खत्म हो गई है, रोटियां बना लो, उनके खाने का समय हो गया है। हाँ मम्मी, बस कुछ देर में लगाती हूँ, कहते हुए रसोई में घुसी। अंदर मन ही मन बोलती हुई, थोड़ी देर बाद खा लेते तो क्या बिगड़ जाता। अभी दीपक को भेजकर खाली हुई तब तक आदेश आ गया। जल्दी जल्दी 2 थाली में खाना लगाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सास ससुर ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। शिवानी ने थोड़ा ही खाना खाया, खुश थी। शाम को आज पिज्ज़ा खाना है तो कौन ये उबले दाल चावल खाए। शाम हुई, सरला जी बहू कहाँ बेटा, शाम तक नाश्ते का चीला बना दे। और हाँ, सासू की बात सुन कुढ़ते हुए बोली, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप आज पापा जी को बिस्किट के साथ चाय दे दीजिए। बहू की बात सुनकर सरला जी चुपचाप रसोई में गई। बेसन का घोल बनाया, प्याज और मिर्च को बारीक काटा और घोल में मिक्स कर चीला बनाने लगी। एक तरफ चाय चढ़ाया। जो हाथ इतने वर्षों तक खाना बनाते बनाते सधे हुए थे वो बुढ़ापे में उपजे कमजोरी की वजह से कांप रहे थे। तभी दीपक आ गया। दीपक ने देखा माँ रसोई में है तो हाथ पांव धोकर सीधे रसोई में पहुंचा। माँ के कंधे से झांकता हुआ बोल पड़ा, वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू है, आपके हाथ के खाने का जवाब नहीं। कहते कहते उसकी आंखें कोर गीले हो गए। सरला जी ने बेटे के चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया। क्या करूं बेटा, अब तो तेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरा बस चलता तो रोज तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाती। कहते हुए सरला जी रोने लगी। उनके आंखों से दुलक आए आंसू को दीपक ने अपने हाथों से पोंछा और बोल पड़ा, माँ अब मैं आपकी सेवा करूँगा, क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना पापा। और आपके लिए जब भी आप बस मेरे खाने की थाली अपने हाथ से छू लेती हो तो भी आपका प्यार उस थाली को अमृत बना देता है। सरला जी मुस्कुराने लगी। बेटे के प्यार ने उनके झुर्रीदार चेहरे पर जन्नत सा नूर ला दिया था। मध्यम पड़ चुकी आंखें झिलमिलाने लगी, जैसे जीवन जीने की आस अभी भी उन आंखों में थी। अच्छा ये बताओ, आप नाश्ता क्यों बना रही हो, शिवानी कहाँ है। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। तू जानता है ना पापा बाहर का कुछ खाते नहीं। हाँ माँ जानता हूँ, बस अभी आया, कहकर अपने में घर में गया। देखा तो शिवानी आराम से लेटी हुई टीवी देख रही थी। उसे देखते ही बिस्तर से उछल खड़ी हो गई। दीपक गए, आप पिज्ज़ा कहाँ है ना, उसके चक्कर में दिन खाना भी नहीं खाया। अच्छा बाहर हॉल में रखा है क्या। नहीं मैं पिज्ज़ा नहीं लाया, बिल्कुल रूखे अंदाज में दीपक ने जवाब दिया। लेकिन क्यों, मैंने कहा था ना, जानते हो ना मुझे रोज़ रोज़ घर का खाना नहीं खाया जाता, मुझे पिज्ज़ा ही खाना था आज। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो ना पापा बाहर का कुछ भी नहीं खाते। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ भी बाहर का खाने को मना किया है। उनके लिए थोड़ा नाश्ता और खाना बनाना होता है तो तुम्हें परेशानी होती है। और सुबह तुमने मुझे सुना दिया कि मम्मी पापा कितना खाते हैं, जैसे तुम्हारा बिना बाहर के खाने और फास्ट फूड के बिना नहीं चलता, वैसे ही उनका घर के खाने के बिना। शिवानी ने सोचा भी नहीं था कि दीपक उसे ऐसे जवाब देगा। आज तक दीपक ने ऐसा कभी नहीं किया, उल्टा वो खुद ही बहुत कुछ लेकर आता था। जानता था कि उसे बाहर खाना बहुत पसंद है, जबकि दीपक को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि उसने गलती की है, क्योंकि दीपक के प्यार और दुलार को वो जानती थी। पेट के भूख ने उसे और एहसास दिला दिया, जब उसे अपने पसंद का कुछ खाने को नहीं मिला तो कैसे पेट के साथ मन भी दुखता है। दीपक से माफ़ी मांगना चाहती थी, अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि सरला जी अंदर आई। बेटा शिवानी,
चलो थोड़ा नाश्ता तुम भी कर लो, बेसन का चीला बनाया है और साथ में अदरक काली मिर्च की चाय भी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ दीपक, तू भी आ जा बेटा, पापा इंतजार कर रहे हैं, कहकर सरला जी ने उसका माथा सहलाया और चली गई। शिवानी शर्म से गड़े जा रही थी, तुरंत दीपक के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर कुछ कहने जा रही थी कि दीपक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। कुछ मत कहो, तुम्हारे आंसू सब कह रहे हैं। शिवानी, मम्मी पापा हमारे बड़े हैं और अब हमारी जिम्मेदारी भी। जब मैं छोटा था तो माँ मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी, पापा वो सब कुछ ला कर देते जिसकी हमें ज़रूरत, बस अब आज उन्हें मेरी ज़रूरत है। दीपक, अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और हाँ चलो ना, बाहर माँ इंतजार कर रही है। दोनों बाहर गए, देखा डाइनिंग टेबल पर माँ पापा मुस्कुराते हुए बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। माँ ने शिवानी को अपने हाथों से चीला और चाय परोसा। एक तो भूख और ऊपर से माँ के प्यार का एहसास। शिवानी को ये चीला स्वर्गीय स्वाद दे रहा था, जैसे इससे पहले इतना स्वादिष्ट तो कुछ खाया ही नहीं। उसे खाता देख दीपक मुस्कुरा रहा था। शिवानी की नज़र पड़ी तो आंखों ही आंखों में एक बार उसने फिर माफ़ी मांगी और दीपक ने बेफिक्री वाली मुस्कान देकर जैसे कह दिया, कोई बात नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।